नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज मैं बहुत सारे मेरे यूजरों के क्वेश्चन आ रहे थे। बोले सर मार्केट क्यों गिर रही है, बहुत ही मार्केट गिरती जा रही है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। देखो क्या है साथियों, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि ऐसा आज मार्केट में हुआ क्या। बेसिकली क्या है, अभी मार्केट तीसरे स्टेप में चल रही है। तीसरा स्टेप मतलब देखो, पहला स्टेप तो साथियों वो था जब FII की बिकवाली चल रही थी, और जो कि अभी भी चल रही है। मतलब FII की बिकवाली कम नहीं हुई है कि सोचे कि FII की बिकवाली कम हो गई है। FII की बिकवाली तो अभी भी चल रही है और लगातार 20-25 दिन से रेगुलर चल रही है। दूसरा, जो कंपनियों का रिजल्ट आए वो बहुत ही नेगेटिव आए, और अभी भी ज़्यादातर अगर 10 कंपनियाँ आ रही हैं तो 8 कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ही ख़राब रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब दूसरी स्टेज ये हो गई। तीसरी स्टेज क्या है कि जो रिटेल भाई थे, दो तरह के रिटेल में भी दो तरह के भाई होते हैं। एक तो जो SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अभी SIP का एक डाटा आया वो थोड़ा अच्छा आया है। और एक होते हैं जो भाव देख कर ट्रेडिंग करते हैं। किसी ने मान लो 100 रुपये में कोई शेयर लिया और वो 200 हो गया, 225 हो गया, तो वो क्या है कि अब पैनिक कर रहे हैं। आज जो देखा तुमने, आज मार्केट में इतनी गिरावट आई, उसके पीछे जो वजह है वो है पैनिक करना। जो रिटेल भाई है, जिन्होंने देखा कि 100 का शेयर हमारा 225 हो गया, 200 हो गया, वो गिर के 175 आ गया, तो अब वो पैनिक करके क्या सोच रहे हैं कि जो भी पैसा निकाल लिया जाए वो ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी हाथ से निकल जाए। तो पैनिक है। दूसरा, एक अकेले हम ही नहीं गिर रहे हैं कि सोचे यार हम ही गिर रहे हैं। तो वो अमेरिका तो बढ़ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अमेरिका में जो चुनाव हुआ है, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, वो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। जैसे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है ना, वो इसीलिए गिर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। बयान में क्या कहा है कि हम इन सब चीज़ों को मानते नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बोले हम इन सब चीज़ से, एक संस्था है उसके बाहर हो जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम केवल अपने देश के बारे में सोचेंगे, हमारी प्राथमिकता रहेगी हमारा देश। तो इसके चक्कर में पूरे के पूरे जितने भी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से रिलेटेड शेयर हैं वो टूटते जा रहे हैं। तीसरा का जो रिटेल भाई हैं वो पैनिक कर रहे हैं, पैनिक में आकर माल बेच दे रहे हैं। अभी क्या है कि RBI के जो गवर्नर साहब हैं उनसे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रेट कट आएगा, लेकिन जो CPI के आंकड़े आए हैं वो 14, CPI मतलब रिटेल महंगाई दर, उसके जो आंकड़े आए हैं वो 14 महीने के सबसे हाई पे हैं। मतलब जो अभी रिटेल महंगाई है वो 6.14 है, मतलब 2 मान लो। जो रिटेल महंगाई है, अगर हम पिछली से कंपेयर करें तो ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। पर अगर हम पिछले वर्ष के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ वाले से कंपेयर करें तो पिछले साल ये लगभग 3 से 4% पे थी। अब जो महंगाई है वो बढ़ गई है। तो RBI से ये उम्मीद तो जताना बहुत गलत रहेगा कि RBI आने वाले भविष्य में रेट कट कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, वो आने वाले दौर में रेपो रेट में दर बढ़ा दें, कम नहीं कर दे, बढ़ा दें उल्टा। क्योंकि जो RBI बैंक है ना, उसका जो मेन मोटिव है, जो मेन स्लोगन है, वो महंगाई को कंट्रोल ही करना है। वो चाहते हैं कि महंगाई जो है ना वो 5-6% के या 4% के आसपास बनी रहे। और महंगाई का जो अभी आंकड़ा आया है, CPI का आंकड़ा, वो आया है 6 कुछ का, तो आउट ऑफ कंट्रोल माना जाता है इसे। तो हो सकता है कि RBI अब की बार रेट ऑफ बढ़ा दे, अपनी रेपो रेट बढ़ा दे, और हम लोगों को ब्याज दर और महंगा मिलना लग जाए। अभी एक GST की 55वीं बैठक होने जा रही है, उस पर भी सभी लोगों की नज़र है। सब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, हो सकता है टर्म इंश्योरेंस, जो LIC या जीवन बीमा, इन पे जो है ना GST की छूट मिल सकती है। मतलब 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस पे जो GST लग के 15% मिलता था, वो छूट हो सकती है। वो ऐसा चाह रहे हैं कि उसे ख़त्म कर दिया जाए,
क्योंकि अगर आपकी प्रीमियम बनती है सपोज करो 10,000 रुपये, 5 लाख का इंश्योरेंस पे 10,000 रुपये प्रीमियम बनती है, तो आपको 1,500 रुपये उस पर GST विद टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो ऐसा सरकार की जो वित्त मंत्री हैं, जो निर्मला सीतारमन है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है इस टैक्स में छूट मिल जाए। मतलब 5 लाख रुपए तक का आप हेल्थ इंश्योरेंस लो तो उसमें कोई टैक्स नहीं, मतलब जीरो। कुछ प्रीमियम भी लगाया जा सकता है। देखो साथियों, पैनिक करने से नहीं होगा कुछ भी। जैसे अभी जो रिटेल व्यक्ति है ना, वो पैनिक कर गए। पैनिक करने से माल अभी पोर्टफोलियो के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं गई। अगर जो आपके पास में पोर्टफोलियो है, अच्छे इस कंपनी के स्टॉक हैं, तो आप चुप से बैठें, नागराज बन के बैठें। आप अपने अंदर पेशन लाएं। अगर आप शॉर्ट टाइम के रिटेल निवेशक हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो 10, 20, 30% का प्रॉफिट निकालना है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लंबी देखना है तो नीचे स्टॉक गिरे हुए में ये देखो कंपनी कौन सी अच्छी है, उस कंपनी को पिक करो। सही रेट पे आ रही है, 20%, 30% गिर रही है। जिन कंपनियों में अर्निंग नहीं है वो गिरेंगी, मैं पहले भी बोल चुका था, उन्हें नहीं कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी में अर्निंग आ रही है, धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, 20-25% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके कंपनी काम कर रही है, प्रॉफिटेबल है, तो एक बार को तो गिरेंगे, सबके साथ वो भी गिरेंगे। पर जब रिकवरी होगी तो वो सबसे पहले रिकवर होंगे जिनका धंधा और बिजनेस मॉडल में दम होगा। तो साथियों, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और जो वही कॉमन सा क्वेश्चन है कि यार गिरते जा रहे, तो सभी गिर रहे हैं। यूरोप भी गिर रहा है, एशिया के बाज़ार भी गिर रहे हैं, जापान भी गिर रहा है। एक अमेरिका को छोड़ दिया जाए, बाकी हम भी गिर रहे हैं। अच्छा, हम तो त्रस्त हैं। एक अमेरिका तो अपने आप में चलो मस्त है, वो तो एक अपनी अलग ही चाल में चल रहा है। बाकी और जो यूरोप के बाज़ार हैं या एशिया के बाज़ार हैं, है ना, जापान के बाज़ार हैं, वो थोड़ा सा स्वस्थ हैं। और अपन तो बस त्रस्त हैं। ये मान लो भारतीय बाज़ार तो त्रस्त हैं। और FII की बिकवाली चल ही रही है। FII तो जीरो मार्क बेच रहे हैं। रिटेलरों ने भी बहुत कंट्रोल किया। अब जाके आज उनका मनोबल टूटा। आज शाम को देखते हैं आंकड़े क्या आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रिटेलरों के जवाब दे दिया, क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा बिकवाली देखी गई है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में देखी गई है। और मिड कैप स्मॉल कैप जो होते हैं ना, वो रिटेल भाई ज़्यादा खरीदते हैं। मतलब उनमें FII हाथ नहीं डालती। कारण है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्हें 2,000 करोड़ रुपए डालने हैं। कंपनी की पूरी वैल्यू 500 करोड़ है, तो क्या करोगे? वो 500 करोड़ में तो उसकी पूरी प्रमोटर होल्डिंग उसके पास में आ जाएगी। तो ऐसा होता है। जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, 2-2 लाख करोड़ की कंपनी होती है, 1 लाख करोड़ की कंपनी होती है, उनमें 1-2 लाख करोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 10-5 हज़ार करोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटी कंपनी होती हैं, उनमें तो 500 करोड़ से वो प्रमोटर की होल्डिंग ही बदल जाएगी। तो इसलिए जो स्मॉल कैप गिर रही है, मिड कैप गिर रही है, उसके पीछे का जो कारण है, जो लॉजिक है, वो ये है कि रिटेल भाई पैनिक कर रहे हैं। और उनका पैनिक करना भी लाजमी है। आदमी सब्र कब तक करें। तो आपके लिए इतना ही है कि ज़्यादा बड़ी पोजीशन ना बनाएं। और जो हो क्या रहा है, जो लोग MTF में माल उठा लेते हैं ना, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में, उसमें क्या होता है कि मार्क टू मार्केट होती है। अब जब आपका स्टॉक 100 रुपये का था, आपने 20 रुपये दे के माल खरीद लिया 100 का, वो घट के हो गया 80। तो आपके पास में अगर मार्जिन देने के लिए नहीं है ना, तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी तो जो तुमसे नीचे वाले, फिर उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से भी मार्केट गिरती जा रही है। मार्केट अगर लगातार 3 दिन तक गिर रही है ना, तो ये समझ लो कि चौथे दिन गिरने का रीज़न यही रहता है कि लोगों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, मार्जिन पे चलते हैं। और अभी मार्जिन का मार्केट नहीं है। आपको बहुत अच्छे से ट्रेड करना है, कंपनी अच्छे से पकड़नी है, स्टॉक पिकिंग करनी है ना। और अभी लगभग कुछ कैश में रहे। देखो क्या, अभी जो भारतीय शेयर बाज़ार में जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं, LIC है, SBI है, ICICI म्यूचुअल फंड है, HDFC है, निपॉन इंडिया है, UTI AMC है, ये भी लगभग 5-6% कैश में बैठे हैं। और FII का तो 1 लाख करोड़ रुपया लगा है। अगर उनने 10,000 करोड़, 20,000, एक मतलब 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अगर 10-20 हज़ार करोड़ की बिकवाली कर भी दिया 1 लाख करोड़ की, तो उनका कोई 1-1.5% से ज़्यादा नहीं निकला। पर अभी जो ऑल ओवर थोड़ा सा, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती, जब तक सतर्क ही रहें और बहुत देख के पोजीशन बनाएं। और प्रयास करें कि लेवरेज लेके पोजीशन ना बनाएं। अगर स्टॉक अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली मजबूत है, तो आप टेंशन नहीं लो, कहीं नहीं जाएगा। पैसा मार्केट से बना है, बनेगा और आगे भी बनता रहेगा।
पर अगर आपको सही स्टॉक की पिकिंग का नहीं मालूम, कंपनी फंडामेंटली कमज़ोर है, कंपनी लॉस मेकिंग बिजनेस में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है नहीं, प्रमोटर होल्डिंग है नहीं, प्रमोटर माल बेच रहा है, अगर ये 2-4 चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही है, कंपनी अगर 2-3 क्वार्टर से लगातार नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, तो आपको कंपनी नहीं, आपको बहुत अच्छे से सबसे बिजनेस मॉडल पे पैसा लगाओ, स्टॉक पे पैसा मत लगाओ। स्टॉक तो 2 रुपये ऊपर जाएगा, 3 रुपये नीचे आएगा, वो अलग विषय है। बाकी अगर आपको बिजनेस मॉडल डिस्कस करना आता है, बिजनेस मॉडल पढ़ना आता है, तो बहुत आराम से अभी नीचे गिरे हुए भाव में स्टॉक खरीदो और टेंशन मुक्त होकर बैठ जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बनेगा। मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बिजनेस मॉडल समझता है, नहीं परेशान होना। आप तो पैसा लगाओ और छोड़ दो, ये समझ लो मैंने एफडी कर दी 1 साल में, बाजार आएगा पुश बैक देगा, बस बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी निवेश करना है तो बहुत देख सोच समझ के करना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।